हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ। इसकी शुरुआत मैं एक शायरी से कहना चाहूँगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 8 मार्च है। जैसा कि आज महिला दिवस मनाया जाता है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण का कंसेप्ट लाया गया। महिला सशक्तिकरण का अर्थात है नारियों को अपने खुद के निर्णय लेने और उसकी सोच को बदलना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इस सोच को बदलने के लिए पहले मैं नारी चित्रण का कविता के माध्यम से भाव स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो हम लोग देखते हैं कविता। माँ ने रोक लगाई उसे प्यार का नाम दे दिया, माँ ने रोक लगाई उसे प्यार का नाम दे दिया, पिता ने बंदिशें लगाई उसे संस्कारों का नाम दे दिया, पिता ने बंदिशें लगाई उसे संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया, उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दिए अपने सपने, पति ने थोप दिए अपने सपने, अपनी इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया, उसे वफा का नाम दे दिया। बच्चों ने अपनी मन की, बच्चों ने अपने मन की, उसे नई सोच का नाम दे दिया। मंदिर में गई तो महाराज ने उसे कर्म का नाम दे दिया। ठगी सी मैं जिंदगी की राहों पर, ठगी सी मैं जिंदगी की राहों पर, और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया, मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। जिंदगी तो मेरी थी, जिंदगी तो मेरी थी, एक पल जीने को तरस गई, फिर भी चलती सांसों को हमने जिंदगी का नाम दे दिया, फिर भी चलती सांसों को हमने जिंदगी का नाम दे दिया। इस कविता के माध्यम से हम महिलाओं की स्थिति को देखते हैं और हम लोग इसी आधार पर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक पहलू भी है। आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहती हैं। इसके विभिन्न केस हम लोग अखबारों में सुनते रहते हैं। इसी पर समाज के द्वारा हमेशा लड़कियों पर उंगली उठाया जाता है, लड़कियों को ही बुरा भला कहा जाता है, चाहे लड़की कितनी भी अच्छी हो। तो उसी के आधार पे इसी पर मैं एक कविता कहना चाहूँगी जिसका शीर्षक है हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ। इस पर कविता है। कई सवाल जवाब करते हैं, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, इसलिए कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। हैप्पी वुमेंस डे। आज ये कविता मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ। मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। लेकिन ये समाज की संकीर्ण मानसिकता, लेकिन ये समाज की संकीर्ण मानसिकता, यही मानसिकता के शिकार ये लोग, यही मानसिकता के शिकार ये लोग कई सवाल जवाब करते हैं, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, इसलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से, इसलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। क्या इस समाज को आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्या इस समाज को आवाज़ सुनाई नहीं देती? उस छोटी सी मासूम सी बच्ची, उस छोटी सी मासूम सी बच्ची की जो अभी माँ के गर्भ में चीख चीख कर रो कर बोलती है, जो माँ के गर्भ में चीख चीख कर रो कर बोलती है, माँ मुझे भी बाहर आना है, माँ मुझे भी बाहर आना है, मुझे भी इस दुनिया को देखना है, मुझे भी माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे भी माता पिता का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज की इस लड़की की पीड़ा नज़र नहीं आती? क्या इस समाज की इस लड़की की पीड़ा नज़र नहीं आती जो माँ को बताती है
कहती है मुझे पढ़ना है, मुझे बनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बनना है, इस देश का नाम रोशन करना है, इस देश का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नज़र नहीं आती? क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नज़र नहीं आती जो अपने आप को दिन के उजाले में जो अपने आप को दिन के उजाले में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती, जो अपने आप को दिन के उजाले में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती? इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नज़र नहीं आती? इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नज़र नहीं आती जिसने जिसके सिर्फ ना कहने पर जिसके सिर्फ ना कहने पर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है, जिसके सिर्फ ना कहने पर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है? क्या इस समाज को उस लड़की की आवाज़ें नज़र नहीं आती? उस लड़की की आवाज़ें नज़र नहीं आती जिनके साथ हर रोज़ बलात्कार जैसा गुनाह होता है, जिनके साथ हर रोज़ बलात्कार जैसा गुनाह होता है? क्या इस समाज को इस लड़की की आवाज़ नज़र नहीं आती? क्या इस समाज को इस लड़की की आवाज़ नज़र नहीं आती जिसे न्याय के कटघरे में सिर्फ और सिर्फ अफसोस का फल मिलता है, जिसे न्याय के कटघरे में सिर्फ और सिर्फ अफसोस का फल मिलता है? क्या इस समाज को उस औरत की आवाज़ सुनाई नहीं देती? क्या इस समाज को उस औरत की आवाज़ सुनाई नहीं देती जब उसके कुछ कहने पर उसे एक ज़ोर का थप्पड़ मारा जाता है, जब उसे कुछ कहने पर एक ज़ोर का थप्पड़ मारा जाता है? क्या इस समाज को उस औरत और महिला की आवाज़ सुनाई नहीं देती जो सिर्फ तलाक का सहारा लिए घूमती है, जो सिर्फ तलाक का सहारा लिए घूमती है? ये समाज कई सवाल जवाब करता है, ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए। लेकिन आज सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, लेकिन आज सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, क्योंकि समाज की पुरानी आदत है बताने की, क्योंकि समाज की पुरानी आदत है बताने की। तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम नारी हो, यू आर ए गर्ल, यू आर ए वुमेन, आई एम ए विक्टिम। यू आर ए गर्ल, यू आर ए वुमेन, आई एम ए विक्टिम। सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, सवाल ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है। सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, सवाल ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है। इसी जवाब में मैं कहना चाहूँगी, इसी जवाब में मैं कहना चाहूँगी, हाँ शायद कमज़ोर थी मैं, हाँ शायद कमज़ोर थी मैं, लेकिन अब न रहूँगी। शायद कमज़ोर थी मैं, लेकिन अब न रहूँगी। अपनी आवाज़ के साथ हक के लिए उन सब से लड़ूंगी, अपनी आवाज़ के साथ हक के लिए उन सब से लड़ूंगी। ना रहना धोखे में, ना रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ, ना रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ। याद रखना, याद रखना मैं अब कठोरता की सवारी हूँ, याद रखना अब मैं कठोरता की सवारी हूँ। मैं कल थी, मैं आज हूँ, मैं कल भी रहूँगी। मैं कल थी, मैं आज हूँ, मैं कल भी रहूँगी। अपने वर्चस्व की पहचान बन आकार बनूँगी। मैं कल थी, मैं आज हूँ, मैं कल भी रहूँगी। अपने वर्चस्व की पहचान में बन आकार बनूँगी। जब जब मेरे आत्मसम्मान, जब जब मेरे आत्मसम्मान, पवित्रता, मेरे अधिकारों और मेरी आज़ादी के बारे में ये समाज उंगली करता रहेगा, जब तक मेरे आत्मसम्मान, पवित्रता, मेरे अधिकारों और मेरी आज़ादी के बारे में ये समाज उंगली करता रहेगा, तब तक मैं यानी हर वो महिला, हर वो नारी, वो लड़की अपने हक, अपने अधिकारों के लिए इस समाज से लड़ती रहेगी, इस समाज से अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। सो मैं एक लड़की हूँ, मैं एक नारी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक महिला हूँ। इस कविता के माध्यम से मैंने सवाल से उन सारे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो एक औरत की दर्द बयां करती है। इसी के साथ दोस्तों मैं भारत के सभी पुरुषों से निवेदन करती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के जरिए महिलाओं को आगे आने का मौका दे और अपनी मानसिकता को बदले, क्योंकि महिला सशक्तिकरण एक सोच है, ज़रूरत है इस सोच को आगे बढ़ाने की। इसी आधार पर मैं कहना चाहूँगी, महिला अपने आप को कम ना आके, उनके पास भी सारी शक्तियाँ हैं, बस अपनी शक्तियों की पहचान करे और अपने प्रतिभा को उड़ान दे और अपने
सपनों के साथ जिए ताकि वो सशक्त होकर समाज की कल्याण कर सकते हैं। कहा भी जाता है बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। इसी आधार पर मैं एक गीत के माध्यम से महिलाओं की शक्तियों के बारे में बयां करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है कोमल है कमजोर नहीं। गीत है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। शक्ति का नाम ही नारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, सतियों के नाम पे तुझे जलाया। मीरा के नाम पे जहर पिलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा, सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जग में अब तक जारी है। आज भी जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मौत भी तुझसे हारी है। इल्म हुनर में दिल दिमाग में, इल्म हुनर में दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं, किसी बात में कम तो नहीं। पुरुषों वाले सारे अधिकारों, पुरुषों वाले सारे अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। शक्ति का नाम ही नारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना। तुझे इतिहास बदलना है, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना। तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, नारी को कोई कह ना पाए। अबला है बेचारी है, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। शक्ति का नाम ही नारी है। इस गीत के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि औरत कभी किसी से कम ना समझे, क्योंकि उसके पास भी वही सारे गुण हैं जो एक पुरुष के पास होती हैं। बस ज़रूरत है तो एक शक्ति की पहचान करने की, साथ शक्ति पहचान हो के अपने प्रतिभा के साथ उड़ान भरने की। इसी पर एक शायरी है। नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। वो सीता बन बेटे को, वो सीता बन बेटे को लवकुश बना सकती है। नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, वो सीता बन बेटे को लवकुश बना सकती है। कमजोरी से इनको मत आंकना, कमजोरी से इनको मत आंकना इनकी ताकत को दोस्त। कमजोरी से इनको मत आंकना ताकत को दोस्त। जिस हाथ में चूड़ियाँ हैं ये कल को तलवार भी चला सकती हैं। जिस हाथ में ये चूड़ियाँ हैं ये कल को तलवार भी चला सकती हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वंस अगेन हैप्पी वीमेंस डे। थैंक यू दोस्तों।